सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडसइंड बैंक के पर्सनल लोन के बारे में। अगर आपको पैसों का रिक्वायरमेंट है तो आप इंडसइंड बैंक से 50 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हो। लोन लेने के लिए आपको कोई भी कोलैटरल देने की जरूरत नहीं है, यानी कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। साथ ही लोन लेने का आपका कोई भी पर्सनल रीजन हो सकता है, चाहे आपके घर में शादी हो, घूमने जाना हो, मेडिकल इमरजेंसी हो, किसी को पैसे लौटाने हो, किसी भी रीजन से आप इंडसइंड बैंक से जो लोन है वो यहाँ पे ले सकते हो। तो आज के वीडियो में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे इस लोन के बारे में कि यहाँ पे आपको इंटरेस्ट कितना लगने वाला है, कितने टाइम पीरियड के लिए आपको लोन मिलेगा, चार्जेस क्या क्या है, स्पेशली हिडन चार्जेस क्या क्या आपको लग सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको कितना अमाउंट एग्जैक्टली आपको लोन के तौर पे मिलेगा, आपको रिटर्न कितना करना है, एक्स्ट्रा अमाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है। मतलब पूरी चीजों को बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करेंगे, ताकि वीडियो के एंड तक आपको ये क्लियर हो जाए कि इंडसइंड बैंक से लोन ले रहे हैं तो क्या क्या लग सकता है और क्या क्या बेनिफिट होगा। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले अगर हम लोन अमाउंट की यहाँ पे बात करें तो इंडसइंड बैंक से अगर आप लोन लेना चाहते हो तो मिनिमम 30,000 रुपीज तक का आपको यहाँ पे लोन मिलेगा। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक का लोन आप इंडसइंड बैंक से यहाँ पे ले सकते हो। इंटरेस्ट रेट की यहाँ पे हम बात करें तो इंडसइंड बैंक में जो इंटरेस्ट है वो स्टार्ट होता है 10.49% से, एंड ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो 16-17% तक मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे जो लोन है वो आपको मिल जाएगा। एंड जो इंटरेस्ट है ये टोटली डिपेंड करता है आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहता है तो इंटरेस्ट रेट कम रहता है, अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब रहता है तो आपका इंटरेस्ट रेट और भी ऊपर जा सकता है। तो ये टोटली उसी हिसाब पर डिपेंड करेगा। तो जैसे ही अप्लाई करोगे आपको इंस्टेंटली बता दिया जाता है कि कितना इंटरेस्ट आपको लग सकता है। टाइम पीरियड की बात करें तो यहाँ पे 12 मंथ से लेके 84 मंथ्स तक के लिए आप यहाँ पे लोन ले सकते हो, यानी 1 साल से लेके 7 साल तक के लिए यहाँ पे आपको लोन जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एंड जैसा कि मैंने कहा, कोई भी कोलैटरल नहीं देना है, यानी कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। फीस एंड चार्जेस की यहाँ पे बात करें तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, गलती से भी कुछ मिस मत करना। सबसे पहला आता है प्रोसेसिंग फीस। तो जब भी आप लोन लेते हो आपको प्रोसेसिंग फीस भी देना पड़ता है। इसलिए वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने कहा कि लोन लेते हो तो एक्चुअल कितना मिलता है, बिकॉज आपको जब भी लोन अप्लाई करते हो ना तो वहां पे आपको प्रोसेसिंग फीस आपका डिडक्ट करके पैसे भेजे जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 लाख रुपए का अगर आप लोन लेते हो तो उस पे आपका 3.5% का प्रोसेसिंग फीस प्लस 18% जीएसटी ये माइनस करके आपके बैंक अकाउंट में आपको भेजा जाएगा, ना कि पूरा का पूरा 1 लाख रुपए। तो कैलकुलेशन में आपको आगे बताऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। साथ ही स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस भी देने पड़ेंगे। तो स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस जो है ना, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। मतलब महाराष्ट्र में अलग आपको लगेगा, बंगाल में अलग लगेगा, झारखंड में अलग लगेगा। तो स्टैम्प ड्यूटी जो है वो ज्यादा अमाउंट होता भी नहीं है। आप मान सकते हो मैक्सिमम मैक्सिमम तो मैक्सिमम आप 500 रुपए के अप्रोक्सीमेट का आपको चार्ज जो है वो स्टैम्प ड्यूटी पे लग सकता है। 100 रुपए से लेके 500 रुपए के ऑन एन एवरेज यहाँ पे देना पड़ेगा। प्री पेमेंट चार्जेस की बात करें, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कि मान लो अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपने 3 साल के लिए अगर आपने लोन लिया है, लेकिन मान लो 2 साल के बाद ही आपके पास पैसे आ गए, आप चाहते हो कि भैया पैसे दे करके रिटर्न कर दे, फालतू का इंटरेस्ट क्यों देना, तो यहाँ पे आपको प्री पेमेंट चार्जेस लगते हैं। तो क्या पे है, तो अगर आप लोन को जल्दी चुकाना चाहते हो, पहले 11 महीने के अंदर अगर आप अपने लोन को क्लोज कराना चाहोगे तो 5% ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल आपको यहाँ पे जो चार्ज है वो देना पड़ेगा। मतलब जो भी आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसका 5% आपको देना पड़ेगा। साथ ही उसके बाद की बात करें कि 11 महीने के बाद मतलब 12 महीने के बाद अगर आप अपने लोन को प्री क्लोजर में बंद कराना चाहते हो तो 4% प्लस जीएसटी का जो आपका आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल था उसमें 4% आपको जो चार्ज है वो आपको देना पड़ेगा। तो प्री क्लोजर चार्जेस इस तरह हो गए। लेट पेमेंट फीस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपना जो ईएमआई है वो अगर आप पेमेंट नहीं करते हो टाइमली, तो यहाँ पे जितना भी आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है ना ईएमआई का, उस पे आपको 24% पर एनम का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा है। तो भैया कभी भी गलती से भी ईएमआई मिस मत कर देना, बिकॉज चार्जेस बहुत ज्यादा हैवी है। साथ ही जब भी आपका ईएमआई बाउंस होता है ना, तो अगर आपने मान लो चेक के थ्रू अपना पेमेंट किया है या फिर अगर आपने ऑटो डेबिट लगा करके रखा है
तो उस पे भी आपको 450 रुपए पर बाउंस का चार्ज लगेगा। तो भैया गलती से भी ईएमआई तो गलती से भी स्किप मत करना। साथ ही जब भी आप अपना जो लोन अपना जो सैंक्शन करवाते हो उसके बाद आपको बताया जाता है कि भैया आपको कौन से अकाउंट से अपना जो ईएमआई है वो माइनस करवाना है। तो वो जो अकाउंट आप देते हो ना उसको भी बिल्कुल आपको सोच समझ करके देना है, बिकॉज़ जभी भी मान लो अगर आप थोड़े दिन के बाद फॉर एग्जांपल अगर आप अकाउंट ए से अपना जो ईएमआई है वो कटवा रहे हो, कल को आपको चाहिए कि नहीं भैया इस अकाउंट से नहीं दूसरे अकाउंट से कटवाते हैं, तो जब आप शिफ्ट कराओगे ना स्वैप कराओगे तो 450 रुपए का आपको सॉरी 500 रुपए का आपको स्वैपिंग चार्ज भी देना पड़ेगा। तो एकदम गलती से भी वो मत करना। तो जभी भी अपना देते हो कि मेरे को इस अकाउंट से पैसे देने हैं तो वो अकाउंट सोच समझ के देना है, बिकॉज़ हर बार चेंज कराने पे 500 रुपए का चार्ज लग सकता है। सेम रहेगा तो कोई चार्ज आपको यहाँ पे नहीं लगेगा। अब सारी चीज़ों को बिल्कुल ईज़ी वे में समझने के लिए इसको एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं कि अगर आप इंडसइंड बैंक से अगर आप 3 लाख रुपए का लोन लेते हो 3 साल के लिए और इंटरेस्ट रेट हम लोग एग्जांपल के तौर पे 13% पे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे आपको कितना अमाउंट एक्चुअल में मिलता है, एक्स्ट्रा अमाउंट यहाँ पे कितना मिलेगा। तो 3 लाख का लोन अगर लेते हो 13% के हिसाब से 3% पे, तो सबसे पहले आपका प्रोसेसिंग फीस कटता है जैसे कि मैंने बताया। तो 3 लाख का जो 3% का प्रोसेसिंग फीस आएगा वो होगा 9,000 रुपए, 9,000 का 18% जीएसटी होगा 1,620 रुपए, यानी 10,620 रुपए आपको एज अ प्रोसेसिंग फीस कटेंगे। मतलब 3 लाख रुपए का जब आप लोन लेते हो तो 10,620 रुपए कट करके 2,89,380 रुपीज ही आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। मंथली ईएमआई जो यहाँ पे आपका बन कर के आएगा वो होगा 10,108 रुपए अप्रोक्सीमेटली, यानी 3 साल में अगर आप जो पेमेंट करते हो उसके लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा 10,108 रुपए इंटू 36, जो कि होगा 3,63,888 रुपीज ही आपका अप्रोक्स आने वाला है। यानी आपने जो लोन लिया वो 3 लाख रुपए का था, एक्चुअल में आपको मिला 2,89,380 रुपीज। जो फाइनल अमाउंट आप रिटर्न कर रहे हो वो हो गया 3,63,888 रुपीज। तो यहाँ पे जो टोटल एक्स्ट्रा आप पे कर रहे हो 3 लाख के लिए वो अमाउंट हो जाएगा 74,508 रुपीज। इंटरेस्ट प्लस प्रोसेसिंग फीस करोगे तो 74,508 रुपीज आपका एक्चुअल में जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो यहाँ पे आपका आएगा। तो सारी चीज़ों को बिल्कुल ईजी वे में मैंने यहाँ पे समझा दिया है। अब समझने के बाद अगर आप इंडसइंड बैंक से लोन लेना चाहते हो तो लोन लेने का प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है। सिंपली लिंक को क्लिक करके आप जैसे ही क्लिक करोगे सीधा सीधी इंडसइंड बैंक के वेबसाइट पे चले जाओगे, इधर-उधर कहीं नहीं जाना है। वहाँ पे आपको अपने पर्सनल डिटेल्स डालने हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल, जैसे मोबाइल नंबर, पैन नंबर, आपका नाम, आपका आधार कार्ड का नंबर। तो सिंपल सिंपल डिटेल लगते हैं, कोई भी हैवी डिटेल आपको नहीं चाहिए होता है। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आप कितने अमाउंट के लिए एलिजिबल हो, कितना इंटरेस्ट रेट आपको ऑफर किया जा रहा है। तो उसके हिसाब से आप अपना अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हो, टाइम पीरियड आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद वीडियो केवाईसी किया जाएगा, सारी चीज़ें सही रहेंगी तो पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे थोड़े टाइम पे। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, आइडेंटिटी प्रूफ का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, एड्रेस प्रूफ का आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा और इनकम प्रूफ का आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा। तो सारी चीज़ों को बिल्कुल डिटेल में हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।